था कि हमारा जो कैंपस क्लब है उसकी एक हम ऐप बनाएं। वेबसाइट भी था आइडिया, बट वेबसाइट यू कैन ओनली डू इट ऑन द वेब ब्राउजर। ऑल्सो वी वांटेड अ लॉट मोर फीचर्स इनसाइड द एप्लीकेशन। हम चाहते थे कि लोग वहाँ पे इंटरैक्ट कर सकें एंड दे हैव इट ऑन देयर फोन। इट फेल्ट ईजियर दैट वे, तो इसलिए मैंने मोबाइल डेवलपमेंट में ही जंप करा था। आई नो वेब डेवलपमेंट, मतलब मेरे को आती है वेब डेवलपमेंट इन जनरल, बिकॉज क्योंकि आई ऑल्सो वांट टू बी अ बेटर डेवलपर। तो काफ़ी चीज़ें जो वेब डेवलपमेंट से मोबाइल डेवलपमेंट में आती हैं, तो इसलिए आनी चाहिए, इसलिए आई नो। सो हेलो गाइस, आज हमारे साथ आदित्य ठाकुर सर हैं। आज हम आदित्य सर के साथ फ्लटर, एंड्रॉइड, इंटर्नशिप, हैकाथॉन्स के बारे में काफी बातें करने वाले हैं। और अगर आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट के बारे में और समझना है तो हमने एक एपिसोड ऑलरेडी 7 के साथ कर रखा है, आप आई टैब में जाके देख सकते हैं। सो हेलो सर। हाय। तो सर आप इस समय कहाँ पर हैं? अभी आई एम हियर, मतलब मैं अभी यहाँ पे हिमाचल में हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू सर। तो सर हमारे ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताइए, इंट्रोड्यूस कीजिए कुछ। Yes, so my I am Aditya Thakur. अभी I am working as developer advocate with 100ms. वो एक live audio video SDK company है that helps developer integrate live audio video into their apps. I have been working with Flutter, like doing iOS, Android development for around 2.5 years now. एंड आई एम एक्टिव इन द कम्युनिटी। मतलब मेरे खुद का एक डिस्कॉर्ड सर्वर है जहाँ पे वी टॉक अबाउट फ्लटर ऐप डेवलपमेंट इन जनरल। आई हैव previously been an open source contributor and also have a YouTube channel of my own where I make videos. So yeah. यस सर। सर आपने मेंशन किया आप डेवलपर एडवोकेट की तरह काम कर रहे हैं, तो सर ये क्या होता है बेसिकली, वो बताइए। Yes, so developer advocate is a community role. मतलब you actually like it's a engineering plus community focused role where you become मतलब the zeroth customer of a product. What this basically means is कि आप जैसे जो कंपनी है जो डेवलपर्स के लिए बनाती है, आप उनके साथ काम करते हो ताकि you can involve the community, you can get feedback, take it back to the company, help improve the product. Also like it's focused on developer education. तो अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है, जैसे मेरे केस में इट्स लाइव ऑडियो वीडियो, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर्स उसको अडॉप्ट करें। तो मैं चाहूँगा कि उनको उसके बारे में बताऊँ, उनको थोड़ा एजुकेट करूँ, एंड उनके कोई क्वेश्चंस हो तो वो आंसर कर पाऊँ। दैट इज़ माई रोल एज डेवलपर एडवोकेट। आई ऑल्सो लाइक उनसे फीडबैक लेके गो बैक टू माई कंपनी, हेल्प इम्प्रूव द प्रोडक्ट, हेल्प इटरेट, build out examples, write documentations. So it's mostly that. ग्रेट सर। तो सर आप 100ms में काम कर रहे हैं, तो सर आपकी इंटर्नशिप है या फुल टाइम काम कर रहे हो वहाँ पे? I am working as an intern right now because I'm in my college fourth year. I have a full time offer from them. I would be मतलब मैं उनको ज्वाइन करूंगा इसी साल जुलाई में when I graduate full time. हम्म। तो सर आपने बताया आप फ्लटर डेवलपमेंट करते हो, अच्छा डेवलपर एडवोकेट काम करते हो, तो सर आपने कब स्टार्ट किया था एंड्रॉइड डेवलपमेंट, फ्लटर फ्रेमवर्क, ये सब में इंटरेस्ट लेना कब से स्टार्ट किया आपने? 2019 में actually I started with Flutter only because I was looking to, मतलब मैं चाहता था कि मैं Android developer बनूं, start out with Java. But the first app that I मतलब जो first app जिस पे I was going to work on, that I wanted that app, उस वो चाहता था मैं कि वो ऐप iOS devices पे भी चल पाए, ताकि जो मेरे iOS आईफोन वाले दोस्त हैं वो यूज कर सके। इसलिए आई मूव टू फ्लटर। फ्लटर इज क्रॉस प्लेटफॉर्म, तो हम दोनों एंड्रॉयड और iOS के लिए बना सकते हैं, विच इज लाइक अ वेरी बिग एडवांटेज देयर। यस सर। तो सर आपने वेब डेवलपमेंट वाला फील्ड कभी एक्सप्लोर नहीं किया, एकदम स्टार्टिंग से ही फ्लटर या एंड्रॉइड में आ गया? या बिकॉज इट मतलब जब मैंने स्टार्ट करा था तब मैं चाहता था कि हमारा जो कैंपस क्लब है उसकी एक हम ऐप बनाएं। वेबसाइट भी था आइडिया, बट वेबसाइट यू कैन ओनली डू इट ऑन द वेब ब्राउजर। ऑल्सो वी वांटेड अ लॉट मोर फीचर्स साइड इनसाइड द एप्लीकेशन। हम चाहते थे कि लोग वहाँ पे इंटरैक्ट कर सकें एंड दे हैव इट ऑन देयर फोन। इट फेल्ट ईजियर दैट वे, तो इसलिए मैंने मोबाइल डेवलपमेंट में ही जंप करा था। आई नो वेब डेवलपमेंट, मतलब मेरे को आती है वेब डेवलपमेंट इन जनरल, बिकॉज क्योंकि आई ऑल्सो वांट टू बी अ बेटर डेवलपर। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो वेब डेवलपमेंट से मोबाइल डेवलपमेंट में आती हैं, तो इसलिए आनी चाहिए, इसलिए आई नो वेब डेवलपमेंट। यस सर।
सर काफी ठीक है। तो सर आपको 4 साल लगभग हो चुके हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट फ्लटर करते हुए, 4 साल लगभग राउंड हो चुके हैं। तो सर आपको किसी फर्स्ट ईयर को या किसी बिगनर को गाइड करना हो कि हाँ ये रोड मैप है, ये तरीका है सीखने का, तो आप कैसे बताओगे, कैसे क्या रिसोर्सेज वो फॉलो करे, कैसा डेवलपर बन जाए? There are a lot of ways to move into मतलब मोबाइल डेवलपमेंट। अगर किसी को एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जाना है तो उसको कॉटलिन या जावा आनी चाहिए एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो सीखने के बाद यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग आउट प्रोजेक्ट्स, share them to your socials, LinkedIn, Twitter, and get a job that way. If you are particularly looking to move into like Flutter development, you have to मतलब आपको फिर डार्ट सीखनी पड़ेगी। डार्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी यूज फॉर फ्लटर डेवलपमेंट। एंड जो भी कोर्स है ऑनलाइन, लाइक इवन इफ इट्स अ फ्री कोर्स, इट विल टेक यू थ्रू डार्ट प्रोग्रामिंग। तो वो आपको सिखा देगा डार्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एंड आपको कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा। तो इफ यू आर looking for like free resources, there are free YouTube courses on you, like free Flutter development courses on YouTube available. That would be a good start. And then उसके बाद तो I'll say build projects, like think of an idea, work on something, and that way you can become a better mobile developer. Yeah. तो सर 2-3 यूट्यूब चैनल के नाम बता दीजिए जहाँ से स्टार्ट कर सकें चीजें। For Flutter, there's Vandad. Vandad is he is like you can search for Vandad free Flutter course. So Vandad is a GD for Flutter, Google Developer Expert. He has a 35 hour ka course free for Flutter developers. Second is Rivan Ranawat. So he makes a lot of free project based videos. तो अगर आप चाहते हो कि लाइक फ्लटर सीखने की जगह यू स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट, दैट वुड बी अ बेटर वे। तो रिवांस चैनल इज वेरी गुड। एंड थर्ड वन आई वुड से द ऑफिशियल फ्लटर चैनल, क्योंकि उस पे यू विल फाइंड लाइक पैकेजेस, यू विल फाइंड न्यू अपडेट्स, एंड उसके अलावा देर आर अ लॉट ऑफ वीडियोज एक्सप्लेनिंग लाइक वेरी बेसिक थिंग्स। तो दैट इज अ गुड थर्ड चैनल। सर तो सर जब आपने मेंशन किया प्रोजेक्ट्स मतलब बनाना फ्लटर सीखने के बाद काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपने किन प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया है? आपको क्या लगता है किसी बिगनर को जब वो सीख रहे होंगे तो कौन से प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट ऑल देयर नॉलेज? तो आई फॉलोड, मतलब जब मैंने स्टार्ट करा था यस सर। तब देयर weren't a lot of free YouTube channels। इसलिए आई took up a Udemy course। Udemy, this course by Dr. Angela Yu, it's like a complete Flutter Dart boot camp। तो इट्स अवेलेबल ऑन Udemy अभी भी। एंड आई स्टार्टेड विद दैट। तो उसमें इट टुक यू थ्रू अ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो द फर्स्ट वन दैट वी डिड वाज लाइक एक सिंपल ऐप जहाँ पे बस आप अपनी फोटो और नाम दिखा रहे हो, सिंपल पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट। देन वी डिड वेदर ऐप, जहाँ पे यूर फेचिंग डाटा फ्रॉम एन एपीआई और उसको ऐप में दिखा रहे हो। वी डिड अ फ्यू projects with the database Firebase, like a, I think a chat application, कि आप chat कर सको एक दूसरे user के साथ। तो that course had a lot of projects, but I don't know if it's updated right now, क्योंकि उसमें काफी changes होंगे जो नए Flutter versions के साथ compatible ना हो। तो इसलिए that is why I recommend like YouTube course, because वो अभी like recently release हुए हैं, तो that would be a better way। यस सर। तो सर आप तो बता रहे हो कि आपको 4 साल लगभग हो चुके हैं इस चीज में करते हो, प्रोजेक्ट्स आपने काफी सारे किए हैं, सेमिनार्स किए हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम्स, क्या चैलेंजेस आते हैं किसी डेवलपर के सामने जब स्टार्ट करता है, प्रोजेक्ट्स बनाता है, तो क्या वो चैलेंजेस आते हैं उनको थोड़ा सा मेंशन कर दो। a lot of people जो जिनको मैं जानता हूँ उनके साथ द मेजर प्रॉब्लम इज दे रन आउट ऑफ मोटिवेशन। क्योंकि आप एक वीडियो देख रहे हो, आप उसका प्रोजेक्ट फॉलो कर रहे हो, एंड देन आफ्टर सम टाइम यू डोंट वांट टू डू इट एनी मोर। दैट इज एक रीजन लाइक व्हाई आई रिकमेंड पीपल नॉट टू जस्ट कई लोग होते हैं लाइक दे वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट ही बनाते रह जाते हैं, एंड देन दे डोंट गेट अ जॉब। So that is like the second problem. What I normally tell everyone is to think of something that you want to build, because agar if you'll go that way, that would be a better one. So when I started, the major motivation for doing Flutter, like it was an idea कि we could have like a app on campus. So that was like the North Star, मतलब उसकी तरफ I was headed।
So to get there, I had to build like a few simple projects, and that kept me motivated because पहले मैंने वो simple projects करे, and that taught me enough so that I can build my final application that I wanted to build. So going that way, it helps you stay motivated. It helps you like see where you are headed to, and after you do that project, it is like a very good feeling. क्योंकि that project you have made it completely on your own, it's totally your idea. So that is a good place. Where around this, a lot of people ask me to how to like get these ideas. I recommend like participating in hackathons with tracks जिसमें वो आपको एक problem statement देते हैं. Why? Because if you have a problem statement in mind, so chances are you won't copy anything from anywhere. You will have to like build it from scratch if it's like a original problem statement. So that is a good place there. And if you have your own idea, that is like far better. You will have a constant motivation to finish it. So yeah. सर ग्रेट। आपने अभी हैकाथॉन के बारे में मेंशन किया, हम अभी हैकाथॉन के बारे में बातें करेंगे। बट उससे पहले सर, अभी समय रिसेशन, ले ऑफ काफी ज्यादा कंपनीज में, Amazon, गूगल सबको काफी ले ऑफ कर रही हैं, अभी न्यूज में काफी ज्यादा आ रहा है। तो उस चीज को देखते हुए बताइए सर कि जो फ्लटर डेवलपर है या मोबाइल ऐप डेवलपर है, उसका कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या फ्यूचर है? क्या उनको डायरेक्टली रिक्रूट किए जाते हैं कि आपको दूसरे तरीके से जाना पड़ता है? उस रास्ते थोड़ा सा बताइए। Tough time in tech, matlab that is really sad कि companies are laying off people. But for Flutter developers, अभी तक तो a lot of companies that hire are generally startups. But even in startups, there are like very big companies that hire Flutter developers. So there's Zerodha. It has like $200 billion in revenue, and it uses Flutter for its Kite application. There are other companies जैसे Zest Money is a startup. They have also millions of dollars in fundings, and they also hire Flutter developers, and a lot more such companies that do. Around big companies, a few ones that I know hire in India are like there's Tata Digital building using Flutter, क्योंकि उनके पास काफी senior Flutter developers that they have hired. TCS ने like it's the same Tata consultancy service, they had posted a few roles. इसके अलावा Google uses Flutter internally, like it uses it for Google Pay, which was like built here in at Google India, and फिर उसके आगे like they now it's used by other like everywhere by Google. And then we also have Google Classroom, which uses Flutter. So for definitely for like the fan companies, if that is like the dream, I don't know like if there's a way directly to get into those just by using Flutter. Matlab, you have to, there is this CP side route that you have to take, and development doesn't come in as much there. But if you're looking to get into like good startups that hire Flutter developers, so Flutter like building projects and then getting there is the only way. uh, I personally like, I think, matlab, if you are a Flutter developer, startups are a bigger bet there, and you can find a good company that pays you even better. Like you can find remote roles very easily. A lot of European startups have Flutter developers. USA, yeah, like you can connect with companies there and yeah, work with them. ग्रेट सर। तो काफी समझा हमने फ्लटर के बारे में, काफी इसके अपॉर्चुनिटी को समझा। बस आपने मेंशन किया था हैकाथॉन्स के बारे में कि हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करके वहाँ पे आइडियाज मिलते हैं, नए नए आइडियाज मिलते हैं। तो सर हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, मतलब क्या चीजें करें कि हैकाथॉन्स में हम अच्छा स्कोर कर पाए, अच्छा वहाँ पे प्रोजेक्ट बिल्ड कर पाए? तो वो थोड़ा सा गाइड कीजिए। Yeah, awesome. So, many hackathons में like I participated just when I had started learning Flutter. The first team that I worked with was a US की team. मतलब two of the people were from मतलब US के college. I don't think there is like a starting limit. मतलब काफी hackathons beginners को भी allow करती हैं. But I have been to hackathons as mentor, and अभी like I have been a judge at 3 hackathons. What I normally see is कि a lot of people think it out a lot. मतलब जैसे they are focused on a lot of things, so they don't get anything built out. क्योंकि hackathons में एक problem है, the time is very limited. So you have like 48 hours to build something.
for such a event, I want you to focus on, like, even if you can get one good feature out, that will stand like way beyond anybody else's hack. Kyuki you want to, showcase what your true vision is. That is why I also love hackathons. Kyuki आप सब कुछ नहीं add कर सकते, like you can't add like dark mode and ये सब and show that at a hackathon and win something. You have to have like something tangible, or something good that stands out. So for Flutter developers particularly, I would say there is a very big advantage, क्योंकि आप 6 प्लेटफॉर्म्स के लिए बना सकते हो एक तो अपने हैक को. लाइक आप अगर आपको मोबाइल ऐप नहीं शोकेस करनी, तो यू कैन शो लाइक अ डेस्कटॉप ऐप. Very rare that you would see a desktop app at a hackathon, but if you have like a problem statement and you can build it out as a desktop app, that would be better in my suggestions. 5 points that normally judges focus on. One is, I think, user experience. आपकी हैकाथन का प्रोजेक्ट कितना एक्सेसिबल है टू यूजर्स, हाउ गुड इट इज फॉर यूजर्स लाइक टू यूज इट. सेकेंड इज द फिजिबिलिटी, कितना फिजिबल है फॉर देम टू अडॉप्ट. देर आर अ फ्यू हैकाथन जो इनोवेशन और उस पर भी फोकस करती है, लाइक स्केलेबिलिटी एंड सच, कि इसको हैकाथन के बाद हाउ मच कैन यू इनोवेट ऑन इट और हाउ मच कैन यू स्केल इट. तो these 3 factors are to look into. I also focus on how monetizable it. मतलब generally asking कि आप जो बना रहे हो उससे like can you even take it through a business side or not. And the fifth one is, I think, it's also the design and presentation. क्योंकि कई teams में they have very good coders, but वो अपने idea को as good present नहीं कर पाते. So the last part is definitely how good are you able to present your idea to the judges. So 5 factors really important, and I think I might have missed a few, but these are like the general things that you need to look into. ये सब ने काफी मतलब डीप इंसाइट्स बताए हैं, बिकॉज आपने एज जज काम किया वहाँ पे, तो आपने काफी चीजें बताई एज एक्सपीरियंस. बट सर आपने बताया कि ऐसा यूजर एक्सपीरियंस पे काम करना होता है, डेटाबेस स्केलेबिलिटी, काफी चीजों पे काम करना पड़ता है. तो सर क्या कोई बिगनर है जो भी सीख रहा है, जैसे आपने बताया था अभी, तो क्या उसे बिगनर को हैकाथॉन में अप्लाई कर सकता है कि वहां पे सीखने को मिले, या सिर्फ आपको एक्सपीरियंस होना होगा, काफी वेल वर्स्ड होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन्स? तो थोड़ा सा बता दीजिए. काफी बिगनर, लाइक इफ यू आर जस्ट वेरी न्यू, तो हैकाथॉन में जनरली दे डोंट टीच एनीथिंग. लाइक कई हैकाथॉन्स होती है उसमें उन्होंने सेशंस रखे होते हैं विद लाइक एक्सपर्ट्स, तो यू कैन लर्न देयर. बट व्हेन यू आर गिवन टाइम टू बिल्ड, दे एक्सपेक्ट यू टू शो समथिंग. तो दैट टाइम यू नीड टू नो कि इफ यू आर एबल टू कोड और नॉट. कुछ हैकाथॉन्स होती हैं टू मेक बिगिनर, लाइक टू मेक देम वेरी बिगिनर फ्रेंडली, दे ऑल्सो ऑर्गेनाइज साइड इवेंट्स जहाँ पे like they'll have a quiz or something. So if you are like participating in your first hackathon, like you do not know anything, you can participate in those events, win something, that would be good. But अगर आप like you want to make a good use of this time or like good use of the hackathon, I would say कि have a little bit hold किसी एक टॉपिक पे, like be good at it. जैसे कई hackathons में you can participate with a team जहाँ पे योर टीम नोज हाउ टू कोड, मतलब उनको आता है कोड करना, उन्हें आती है एप्लीकेशन बनाना, तो यू कैन हेल्प एज एक टीम मेंबर जो वुड डू द प्रेजेंटेशन, द वीडियो, बिकॉज वो भी एक इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट है हैकाथॉन में होने का. तो यू कैन ऑफर टू डू दैट फॉर अ टीम, और आप उन टीम वालों से फिर सीख सकते हो कि अगर ये बनाया है फीचर तो कैसे इस पे काम करा, और लाइक ये आप एप्लीकेशन बना रहे हो तो कैसे बनाई. दैट इज वन वे टू स्टार्ट. बट इफ यू आर लाइक समवेयर इन योर डेवलपमेंट जर्नी जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आता है, आप कोड भी लिख सकते हो, आप कुछ रफ डिजाइन बना सकते हो, तो डेफिनेटली गो इन विद अ टीम मेंबर, मे बी participate and write code, या join a few other developers and try to build something. So that would be a very lovely uh like thing to do. Yeah. ग्रेट सर. तो फ्लटर, आपने फ्लटर पे काफी काम किया, तो सर और मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट करता हूँ, मुझे भी मतलब चीजें करते टाइम हो गया, तो सर रिएक्ट नेटिव और फ्लटर, ये दो चीजें अगर डेवलपर काफी सामने आती हैं, तो आप किसको प्रेफर करोगे, रिएक्ट नेटिव को या फ्लटर को? Definitely depends on the use case. एक तो like I cannot comment until I know कि जो आप बना रहे हो उस पे how it fits.
क्योंकि आई वर्क विद दिस कंपनी वंस, उन्हें लाइक टू हेल्प देम फाइंड इफ फ्लटर वाज फॉर देम, बट जनरली डजंट फेयर आउट दैट वे, क्योंकि काफी चीजें होती है। लाइक दैट कंपनी हैड देयर वेबसाइट इन रिएक्ट, तो उनके लिए इट वाज इजियर टू मूव टू रिएक्ट नेटिव दैन टू एक पूरा नया फ्रेमवर्क लेकर आए, फिर उसके लिए टीम हायर करें फ्लटर डेवलपर्स की, फिर एप्लीकेशन बिल्ड करें। बट फॉर अ लॉट ऑफ अदर कंपनीज, जैसे देर आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स अराउंड दिस, जैसे देर इज दिस ऐप कॉल्ड रिफ्लेक्टरली, आई थिंक ऑल्सो जीरोदा इटसेल्फ, लाइक हियर इन इंडिया, उन्होंने पहले रिएक्ट नेटिव चूज करा बट उसके बिल्ड अच्छे नहीं थे, तो दे मूव टू फ्लटर। तो देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू लुक इनटू, एंड आई थिंक दिस इज like major, like very highly discussed topic, but it depends on your टीम मोर इम्पोर्टेंटली, क्योंकि जो आपके ऑलरेडी डेवलपर्स हैं, अगर वो रिएक्ट में ज्यादा कंफर्टेबल है जावास्क्रिप्ट के साथ, तो दे मोर लाइकली मूव टू रिएक्ट नेटिव। और अगर वो सीख सकते हैं डार्ट एंड दे फील कि नहीं दिस इज गुड, वी आर लाइक वी कैन डू दैट, तो फ्लटर इज अ गुड चॉइस। ऑल्सो अ फ्यू अदर बिजनेस केसेस दैट यू हैव टू कंसिडर। तो यस सर। तो सर काफी चीजें थी इस चीज बात करने को, बट आपका एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे 8,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। तो सर आपको उस चीज या का आइडिया कहाँ से आया कि हाँ मुझे एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है? वो चीजें बताइए। My sorry, my YouTube channel is actually 7 years old. So I started in my seventh standard. वो इसलिए क्योंकि I was on a trip somewhere, like I was going to Australia तब, it was like a family vacation type का, तो वहाँ पे I saw this documentary on the plane. उसमें it was about Justin Bieber. I think that he was like very trending back then. So he was discovered through YouTube. Like he would sing and upload his videos, and he was discovered there. So I heard about YouTube the first time then कि ऐसा भी कोई platform है, and I made my first video back in I think 2015 or something. So that was when I made my first video, and ever since मतलब जितनी भी like I have uploaded videos वो have been just me sharing my experience. So if I learn something, like if I when I learned about Java applets, मतलब how to build like a simple application in Java, so I made a video on that. फिर I moved to Python. I learned how to install Python, so I have a video on that. And I say I have a lot of videos. Like I have videos from my school, uh, which have done good. उसके अलावा I have my college vlogs. अभी I did a lot of Flutter videos क्योंकि I was learning Flutter. I would run into error, so I made a video on that. So a lot of Flutter videos. ग्रेट सर, ग्रेट। तो सर आप कंटेंट क्रिएट करते हो मतलब फ्रिक्वेंटली और लिंक्डइन में काफी एक्टिव रहते हो, तो सर आपको क्या लगता है डेवलपर्स के लिए, एस्पायरिंग डेवलपर्स के लिए, अच्छी कंपनीज में काम करना चाहते हैं, उनके लिए लिंक्डइन या कंटेंट क्रिएशन वाला जो ये सेक्टर है कितना इंपॉर्टेंट है, कितना वो इम्पैक्ट करता है उनके करियर को? फॉर अ लॉट ऑफ, जैसे जो डेवलपर्स हैं हार्ड कोर डेवलपर्स, दे डोंट जनरली मेक कंटेंट, मतलब काफी टाइम से दे हैवंट, आई डोंट थिंक एनी good developers make content as regularly, and it's not like something that I really say कि नहीं बनाओ सारे बैठ के content. But if you are like in your college, if you are someone जिसने अभी start करा है, and if you want to find better roles, if you want to like put yourself out there, तो काफी जरूरी भी है आजकल. Also I think we have seen a rise in की build in public, share in public. That has been important, and I really stand for it क्योंकि for me it has helped a lot. जैसे जब से मैंने Flutter start करा, I was sharing my projects, and it helped me connect with startup founders, and that only helped me get a better role, like find my first internship. And abhi the startup that I work at, I also got the job from LinkedIn. The founders reached out on LinkedIn and they said like they would be happy to have me join their team, and फिर abhi I'm here. So yeah, it works out if like you put effort in it. ग्रेट सर। तो सर हमने काफी चीजें बात करी, हमने हैकाथॉन्स, Yeah. फ्लटर, काफी चीजें बात करी, और हम इस एपिसोड के लास्ट फेज में हैं। बट जाने से पहले सर, जो सर स्टूडेंट्स एस्पायर कर रहे हैं अच्छे डेवलपर बनने के लिए, अदर फ्रॉम एंड्रॉइड और वेब डेवलपमेंट, या प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छी कंपनी मिल जाए, तो इंटर्नशिप मिल जाए, तो सर उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, जो कभी इस समय डाउन फेज में है या किसी जॉब के सर्च में है, उनको क्या कहना चाहोगे आप? फॉर एनीवन, जैसे
if you are like in your fourth year abhi trying to find a role, or even if you are in your third year, like, I know it can be stressful a lot. Say you are applying to companies, they are rejecting you. If you are in that phase, I would say like don't give up hope, definitely, क्योंकि मेरे network में I know a lot of people who have applied to a lot of roles, rejected again and again, and उसके बाद like they found a good company. So these are all like you are always, matlab, I personally believe like you are not shaped by your success. You are shaped by these obstacles that come your way every time. So all these problems that you run into make you want to do better, and why should be the goal. Every time you fall down, like matlab, every time you're rejected by a company, maybe analyze what could have been better. If it's like a DSA round, improve on your programming skills. Flutter, maybe you might get rejected for a lot of roles for a lot of reasons actually. So if it's like you were asked something simple in the interview, or if even if you were asked like a hard question, come back, look into it, and if you can, prepare for it next time. And don't give up hope. Like if you can't get into a big company, there are a lot of startups that will pay you even better. uh, like they'll offer you matlab, higher salary as compared. There are a lot of other YouTubers talking about this, so yeah. ग्रेट सर। तो सर थैंक यू सर, अपना टाइम निकाल के हमारे एपिसोड के लिए इस एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। थैंक यू सर। Thank you so much for having me.